बच्चे राई स्पोर्ट्स स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं, बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल है उसके इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचे। दिन में प्ले स्कूल चलता है, शाम को यहाँ पे कोचिंग एकेडमी चलता है, तो उसकी शुरुआत की है। स्पोर्ट्स पे भी इनका फोकस रहता है। नेम इज तमन्ना, माय फादर नेम इज सोनू लेगा। कब एडमिशन हुआ वहाँ पर राई स्पोर्ट्स स्कूल में? इसी साल हुआ था। पूरा नाम क्या है राई स्पोर्ट्स स्कूल का? मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। जो आप गए वहाँ पे तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन की होगी पहले। हाँ। तो कैसे आपने प्रिपरेशन की उसके लिए? हम सुबह उठकर खेलने जाते थे और शाम को भी खेलने जाते थे। उसके बाद पेपर की तैयारी करते थे और शाम को और सुबह दोनों टाइम। अच्छा, तो किसने आपकी प्रिपरेशन करवाई? राज सर और सुनील सर ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्ले स्कूल है वो सुबह तक तो स्कूल रहता है, बट शाम को वहाँ पे बच्चों को एकेडमिक क्लासेस दी जाती है। तो मुझे यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस दी जाती थी। 4 बजे एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट होती थी और लगभग 1-2 घंटे के लिए लगती थी। उसके बाद घर पे जाने के बाद जो यहाँ से पढ़ाया जाता था वो मैं घर पे जाकर उसकी प्रैक्टिस किया करती थी। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को दिवाली के इस महान पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी को रामा श्यामा। तो आज हम सब मौजूद हैं संस्कार प्ले स्कूल में। संस्कार प्ले स्कूल पीली मंदोरी मेन बस स्टैंड के पास जो मेन गली है उसी में थोड़ा सा अंदर जाके सिचुएटेड है। तो स्टार्ट हुए लगभग टाइम हुआ होगा बमुश्किल 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 7-8 महीने हुए हैं। बट जो अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 6-7 महीनों में ही इतने शानदार रिजल्ट हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, जो कि कुछ स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स वो कई सालों में नहीं दे पाते। तो इस साल का अगर हम रिजल्ट देखें, बच्चे राई स्पोर्ट्स स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं, बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल है उसके इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचे हैं। तो ये वाकई एक अचीवमेंट है, और वो भी एक उस एरिया में, गांव के एक रूरल बैकग्राउंड से निकल के। आज से पहले हमें हम सुना ही नहीं था हमने कि राई स्पोर्ट्स स्कूल भी होता है, और वहां से बच्चे निकल के जा रहे हैं वहां पे। तो ये तो काफी शानदार उपलब्धि है। तो इसी सबको आज कवर करने की, कैसे प्रिपरेशन की है, कहाँ से गाइडेंस ली, कैसे कैसे सारा प्रोसेस रहता है, तो हम आज थोड़ा मिलने पहुंचे हैं संस्कार प्ले स्कूल के जो डायरेक्टर हैं राज गोदारा। राज गोदारा भाई साहब को आप जानते ही होंगे, सोशल सर्विस में भी काफ़ी ये एक्टिव रहते हैं, और एक समाज उत्थान का इनका जो एक अंदर से भावना है कि किसी न किसी, चाहे शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से या किसी भी तरीके से समाज का उत्थान हो। तो इसी पहल को इन्होंने और आगे बढ़ाते हुए एक ये प्ले स्कूल कम कोचिंग एकेडमी, दोनों चीज़ें हैं। दिन में प्ले स्कूल चलता है, शाम को यहाँ पे कोचिंग एकेडमी चलता है, तो उसकी शुरुआत की है। स्पोर्ट्स पे भी इनका फोकस रहता है। तो आइए जानते हैं राज गोदारा से, जो कि डायरेक्टर हैं, कि कैसे इस चीज़ को शुरू करने का उनके दिमाग में है। तो राज गोदारा, आपको ये जो एकेडमी है और ये प्ले स्कूल है, ये स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया, क्यों आपने ये शुरू किया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनको नमस्कार बोलना चाहूँगा। उसके बाद दीपावली के पावन त्यौहार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हमारे मन में आइडिया आया। तो हम पहले बच्चों को नवोदय की तैयारी करवाते थे, गांव में इसी लेवल पे तैयारी करते थे। उसके बाद हमने देखा भी इस तरह का एक राई स्पोर्ट्स स्कूल भी है और वहाँ भी बच्चों का एडमिशन हो सकता है, इसी बेस पे होता है। तो हमने उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली और गांव में उसका बताया, तो कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े भी, हमारे बच्चों को तैयारी करवाए। तो जैसा मैंने सुना है कि पहले भी, आज से 6-7 साल पहले भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो अब भी नवोदय में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा गैप आ गया था, ज़्यादा कुछ वो नहीं रहा, बच्चे कम सेलेक्ट हुए और कुछ कोचिंग वगैरह यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद फिर से एक नई लहर आई है, नवोदय राई स्पोर्ट्स स्कूल जो एक नया एडिशन है, इनको लेके क्रेज स्टार्ट हुआ है। तो इस साल का जो हम देखते हैं, इस साल का आपकी एकेडमी का क्या रिजल्ट रहा है? सर, हमारी एकेडमी में 7-8 बच्चे थे राई स्पोर्ट्स स्कूल के। 8 बच्चे होंगे मुश्किल से। उसमें 3 बच्चों का फिजिकल हुआ था, 4 बच्चों का। तो 4 बच्चों में से 2 का फाइनल सिलेक्शन हुआ, 2 का उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और एक तो फिजिकल पॉइंट में उनकी कमी थी, उस वजह से बाहर हो गए थे। तो 2 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2 का राई स्पोर्ट्स स्कूल में, और नवोदय में? नवोदय में एक बच्ची का हुआ है 9th क्लास में। 9th क्लास। तो ये लगभग आपका कि 10 लोगों का बैच था जी।
तो इनकी आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन करवाई? जो राई वालों की अलग से, नवोदय वालों की, बिल्कुल दो डाइवर्स चीज़ें हैं, तो कैसे इस सबको मैनेज किया, कैसे आपने इनकी प्रिपरेशन करवाई इन सबके लिए? सर हमारा जो संस्कार प्ले स्कूल और अकेडमी का काम है, उसमें सुबह तो प्ले स्कूल का ही टाइमिंग है 2 बजे तक, 12:30 1 बजे तक, तो मानो 2 बज जाते हैं लगभग। उसके बाद 4 बजे से हम बच्चों को कोचिंग देना शुरू करते हैं। शाम के पीरियड में बच्चों को कोचिंग ही देते हैं, दोनों को अलग अलग टीचर हैं। राई स्पोर्ट्स को अलग स्कूल के एडमिशन, उनको अलग टीचर कोचिंग दे रहा है, और नवोदय के जो बच्चे हैं उनको अलग टीचर है। तो जैसे राई स्पोर्ट्स स्कूल है, उसमें स्पोर्ट्स का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन रहता है, तो ये तो आपका शाम को जैसे हो गया यहाँ पे कि लिखने पढ़ने का ही होता है यहाँ पे, तो जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है, फिजिकल वाला, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? सर मैं बताऊं तो मेन है स्पोर्ट्स का ही, पहले फिजिकल ही है, उसके बाद ही उनका दूसरा चांस होता है, दूसरा स्टेप आता है उनका पेपर का। तो पहले फिजिकल करना ज़रूरी है, तो उसको मैं सुबह तैयारी करवाता था। बच्चों को 6-7 इवेंट होते हैं अलग अलग से, उनकी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास सुबह लेते थे, उनको बच्चों को ग्राउंड में सुबह तैयारी करवाते थे। तो आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को भी कि जो राई स्पोर्ट्स स्कूल है उसमें एडमिशन लेने का, लाइक जूनियर क्लासेज में, सीनियर क्लासेज में क्या प्रोसीजर है? उसमें पिछली बार तो थोड़ा कोरोना की वजह से लेट फॉर्म निकले थे, इस बार दिसंबर के लास्ट में फॉर्म निकल जाने चाहिए शायद, जहाँ तक अनुमान है, और जनवरी में इनका फिजिकल होगा, उसके बाद पेपर की डेट आएगी। और 4th क्लास के बच्चों को उसमें जो आएगी उनकी कंडीशन है, वो हर क्लास वाइज 10th क्लास में उनके एडमिशन नहीं होते, बाकी हर क्लास वाइज अलग अलग कंडीशन होती है उनकी, और अलग अलग ही उनके इवेंट के नंबर जुड़ते हैं एज वाइज, तो उसके हिसाब से बच्चों को तैयारी करवानी पड़ती है। उन्हें एक 4th क्लास का बच्चा लगभग 8 या 9 साल का होता है, और अगर कोई 7th क्लास में या 8th क्लास में होंगे तो वो 14, 12, 13, 14 साल का होगा, तो उसके अलग अलग नंबर उसमें लगते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि नवोदय जो है, नवोदय में तो रहता है कि 6th में एडमिशन हो गया, देन लेटरल एंट्री स्कीम होती है 9th के लिए, एंड देन 11th के लिए भी एक लेटरल एंट्री स्कीम रहती है। तो क्या राई के लिए किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? सर 10th क्लास को छोड़कर किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे उनकी 100 सीट होती है, फिक्स है, 100 सीट है जितनी, वो उनमें वैकेंट होती है जितनी सीटें, उन्हीं पे एडमिशन होता है। अच्छा, तो 100 सीटें बांटी गई हैं सब में, सारी क्लासेज में। हाँ, हर साल सिर्फ 100 वैकेंसीज निकलेगी, वो हर एक क्लास को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हाँ 4th से एडमिशन शुरू होते हैं, मानो 4th में इस बार 100 एडमिशन हुए, 20 बच्चे किसी कारण छोड़ दिए, हाँ। वो 20 खाली सीट हो गई, हाँ। वो अगले साल 5th में उनका एडमिशन हो सकता है। कोई बच्चा बीच में 8th में छोड़ जाए तो 9th में वो खाली सीट हो गई, उसकी जगह एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। तो ये था राई स्पोर्ट्स स्कूल की कैसे एडमिशन लेना है, वहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज रहती है, कैसे कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अब पिछली साल अच्छा रिजल्ट रहा है, तो इस साल इनके क्या प्लान है, इनके क्या टारगेट्स है, कि कितने बच्चों का ये सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी क्लासेज ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बैच है, ये सब जानकारी भी आप थोड़ा दीजिए। सर पिछली बार तो लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था, इस बार हमें उम्मीद है अभी ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। अभी बच्चे जुड़े हुए हैं, कोचिंग तो शुरू कर रखी है हमने इनको पढ़ाना, तो अभी तो उसकी डेट नहीं आई है। फिजिकल का फॉर्म भरते ही 1.5-2 महीने इनको अच्छे से तैयारी करवाएंगे, जैसे ही डेट आ जाती है तो हम तैयारी भी करवाना, फिजिकल वर्क भी शुरू करवा देते हैं। कोचिंग अभी चल रही है बच्चों की, राई स्पोर्ट्स के अभी 7-8 बच्चे हैं हमारे पास, और नवोदय के बच्चे भी शाम को ट्यूशन लेते हैं आपने। तो आपका जैसे 2 बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए राई में आपके, तो इस साल का आपका क्या टारगेट है? सर वो तो देखते हैं बच्चे कितने हो जाते हैं, अगर हमारे पास 20 बच्चे हो जाते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 5-7 बच्चे तो इस बार एडमिशन हो ही। बहुत ही 5 बच्चे एक गांव से राई स्पोर्ट्स स्कूल में जाना, ये तो काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट रहेगी। पूरे हरियाणा में 100 सीट है, और एक गांव से 5 बच्चे निकले, देखो कितना कंपटीशन वो पार करके निकल रहे हैं वहाँ से। तो इसके साथ ही सैनिक स्कूल का भी आपने मेंशन किया कि सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो सैनिक स्कूल का क्या प्रोसीजर रहता है, कब एडमिशन, कब फॉर्म निकलते हैं, और कैसे कैसे क्या रहता है, और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल उसके रिगार्डिंग? वही है ना, अभी इस साइड हमारे बच्चे का एडमिशन किसी का है नहीं इस साइड से, तो उस बारे में गांव में रुझान भी बहुत कम है, बच्चे उसके बहुत ही कम आते हैं। अभी सैनिक स्कूल के 1 या 2 बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, तो बहुत कम रुझान है उस चीज़ का। यहाँ से उनका अगर अच्छा रिजल्ट निकलता है तो फिर लोग उनसे जुड़ते हैं, उस बारे में आगे सोचना शुरू करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो बच्चे सेलेक्ट होकर राई स्पोर्ट्स स्कूल में गए हैं, वो भी आज पहुँचे हैं, दिवाली की छुट्टियाँ मनाने घर पे आए हुए हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा क्या चल रहा है। तो आइए मिलते हैं
राइस स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चों से।